हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे Nmap के बारे में और इसके हम कुछ प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो Nmap के बारे में अगर हम जाने तो इसका पूरा नाम है दी नेटवर्क मैपर। और Nmap एक नेटवर्क डिस्कवरी टूल है जिसका यूज क्लाइंट नेटवर्क और जो टारगेट जो है आपका इंटरनेट पर, उसके बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यूज किया जाता है। और ये काफ़ी पावरफुल टूल है और ये टूल हैकर्स पेनटेस्टर का एक बहुत ही फेवरेट टूल है। और इसका बहुत सारे जो फील्ड हैं उसमें यूज किए जाते हैं, अलग अलग फील्ड हैं। तो हम यहाँ पर केवल देखेंगे इथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इसका कैसे यूज लिया जा सकता है। तो Nmap क्या क्या चीज़ें कर सकता है, तो ये जो है कौन सा टारगेट की मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो डिटेक्ट कर सकता है, ये ओपन पोर्ट को डिटेक्ट कर सकता है, और कौन सा प्रोटोकॉल है, और ये कौन सा रनिंग सर्विसेज है जो कि टारगेट के मशीन में या टारगेट के वेबसाइट पर चल रही है, और कौन सा वर्जन है जो कि सर्विस रन कर रहा है उसके बारे में। ये काफ़ी पावरफुल टूल है दोस्तों। तो चलिए हम इसके बारे में जानेंगे आज कि हम इससे कैसे स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने काली लिनक्स मशीन में। तो आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिकल करने के लिए अपना मेटास्प्लोइटेबल मशीन को ऑन कर लेना है और इसमें लॉगिन हो जाना है। और चलिए अब चलते हैं और इससे कैसे हम स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं टर्मिनल में। तो यहाँ पर अगर हम Nmap के बारे में देखें तो आपको सिंपल Nmap टाइप करना है और देन -s। तो देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बहुत चीज़ें हैं जिन्हें कवर करने में इसके लिए एक कंप्लीट कोर्स चाहिए Nmap को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी टन्स ऑफ चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि आपको मास्टर करनी है Nmap के, तो वो जाननी ज़रूरी है। लेकिन हम यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो यूज होने वाले चीज़ें हैं जो कि एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज होते हैं वो देखेंगे, नहीं कि हम पूरा Nmap को कंप्लीट करने लगेंगे। तो यहाँ पर हम इस पर फिर भी काफ़ी चीज़ें करेंगे Nmap से। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसे पढ़िएगा ज़रूर, काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर हम अगर ये सभी चीज़ें करते हैं तो टाइम काफ़ी ख़राब हो जाएगी, तो इसे हम क्लियर करते हैं और मेन पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम काफ़ी रूट लेवल से चलेंगे कि Nmap का यूज कैसे किया जाता है। तो हम पहले यहाँ पर Nmap का वर्जन चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पर डालना होगा Nmap-v। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Nmap का जो वर्जन है 7.9.1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया था कि आपको कैसे डिफ़ॉल्ट गेटवे अपना जो है चेक करना है कि आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि राउट n करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है। आप इसे भी यूज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे यूज लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें एकदम जो हो रही है वो देखनी है और समझना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं if config, और हम आपको कुछ चीज़ें समझा देना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि इसका IP ये है और यहाँ पर नेट मास्क। देखिए सबनेट का मतलब क्या होता है। सबनेट का मतलब कि एक ही नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो जितने भी नेटवर्क से जुड़े हुए मशीन होंगे उसका जो सबनेट होगा इतना ही होगा। तो सबनेट का आगे पता चलेगा कि हम सबनेट के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम पहला स्कैन परफॉर्म करते हैं Nmap, और देन आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.145 देन 0। तो इसे हम स्कैन करेंगे तो शायद कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ मिलने वाला भी नहीं था। तो यहाँ पर आपका जो पहला स्कैनिंग था ये कंप्लीट हुआ। देन हम Nmap दूसरा स्कैन करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 192.168.145, और देन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कितने जो हैं यहाँ पर डिवाइसेस कनेक्ट हैं इस नेटवर्क से, पूरे को स्कैन करने के लिए यहाँ पर हम 24 देंगे।
ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से सर्विसेज रनिंग है, टीसीपी है या यूडीपी है, कितने प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ताकि हम पता लगा पाएँ। तो आपको जो है मेटास्प्लोइटेबल ऑन होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकें और यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कि अब स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें जो है आ चुकी है आपके टर्मिनल में, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट थे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि ये जो आईपी है 192.168.145.1 ये मेरे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो यहाँ पर इसलिए VMware लिख रहा है क्योंकि हम VMware में हैं, अभी वर्चुअल मशीन में हैं। और जो टारगेट जो होगा आपका वो वर्चुअल मशीन में तो नहीं होगा, क्योंकि वो जो है अपना मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होगा। तो वहाँ पर उसका स्कैन करेंगे तो यहाँ पर विंडोज़ या लिनक्स या मैकबुक यूज़ कर रहा होगा तो एप्पल दिखाएगा। तो यहाँ पर हमें VMware दिखा रहा है, ये मैक एड्रेस है। तो हमने आपको बता दिया था कि मैक एड्रेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से पोर्ट ओपन है और कौन कौन से सर्विसेज इस पोर्ट पर रनिंग है। TCP 443 और यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी TCP पोर्ट्स हैं और ओपन हैं और ये उसके सर्विसेज हैं। और ये जो है हमारा मेटास्प्लोइटेबल मशीन है। तो देख सकते हैं कि इसकी जो मेटास्प्लोइटेबल की आईपी है और इसके सारे पोर्ट्स ओपन हैं और TCP है और सभी ओपन है। और ये देख सकते हैं कि इसके सर्विसेज FTP, SSH, टेलनेट, SMTP, डोमेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि कितने होस्ट अप हैं। तो 5 होस्ट अप हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है काली लिनक्स का जो है आईपी है जिसे स्कैन किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स ऑन इतना आर क्लोज्ड। तो यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि क्या चीज़ें होती है, क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर हम इसे क्लियर करते हैं और देन हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे स्कैनिंग परफॉर्म करनी है। तो nmap 192.168.145 आपका जो डिफ़ॉल्ट होगा। और अगर आप 2 को करना चाहते हैं तो आपको जो है डालना होगा 192। तो अगर आप दूसरे मशीन का भी करना चाहते हैं 192.168.145.133 जैसे कि हम मेटास्प्लोइटेबल का करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है साथ में ही दोनों स्कैन हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं दोनों एक साथ स्कैन हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर काफ़ी लंबा लिखना पड़ा तो हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। तो हम इसे छोटा कैसे कर सकते हैं तो आप देखिएगा nmap 192.168.145.0। तो हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि ये सेम सबनेट पर है। मतलब सबनेट का मतलब आप जानते हैं कि सेम नेटवर्क पर है एक तरह से। अगर हमें यहाँ पर दूसरा मशीन देना है कि उसे भी स्कैन करें तो हम यहाँ पर सिंपल सा एक देंगे कॉमा और देन जो लास्ट वाला जो होगा, जैसे कि हमारा मेटास्प्लोइटेबल का लास्ट वाला जो ये है, ये बिट जो है लास्ट वाला, तो वो है 133। तो यही देंगे और इसे स्कैन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वही चीज़ हुआ लेकिन थोड़ा छोटा समय हुआ। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि स्कैन करते हुए कि काफ़ी जो चीज़ें हैं जल्दी जल्दी करें आप। तो ऐसे ही चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं और थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें पूरा रेंज कवर करना है, जैसे कि एक पब्लिक वाईफाई है, मान के चलिए एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है, वहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं कनेक्टेड हैं। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, या अगर आपका कोई वाईफाई है, अगर आपने फ्री दिया है, काफ़ी सारे हैकर्स जो होते हैं वो फ्री वाईफाई का एक्सेस पॉइंट देते हैं ताकि वहाँ पर लोग लॉगिन करें और उनके क्रेडेंशियल को चुराया जा सके। तो यहाँ पर मान के चलिए अगर आपको स्कैन करना है इंटायर जो चीज़ें हैं पूरा आईपी को, तो nmap 192.168.145 और देन 0 और यहाँ पर आप कितना रेंज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम रेंज दे देना चाहते हैं 200 तक। कि यहाँ पर हुआ क्या, मतलब 200 का मतलब क्या है कि 192.168.145.200 मतलब 0 से लेकर 200 तक जितने भी आईपी जाएंगी उसे स्कैन करेगा ये।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने डाल दिया है और जितने भी आईपीज होंगी वो स्कैन हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ही आईपी थी, क्योंकि हमारे नेटवर्क पर इतने ही हैं, 4 आईपीज ही हैं। तो यहाँ पर आपको ये सभी डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो ये तब है जब आप किसी लार्ज नेटवर्क को स्कैन कर रहे हैं, तब इसका यूज किया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा कहाँ पर यूज होने वाला है। तो देन हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम एक और देखते हैं nmap 192.168.145.0 और देन यहाँ पर हम पूरा इंटायर नेटवर्क को जो है करना चाहते हैं स्कैन। और यहाँ पर जो है हमें भाई स्टेट चाहिए कि भाई काफ़ी ऐसे चीज़ें होती है जब ये टाइम ले लेता है, तो हमें जो है अपने टर्मिनल में चीज़ों को देखते रहना है जब स्कैनिंग प्रोसेस हो भी रही हो। तो इसके स्टेट्स देखने हैं STATS और देन यहाँ पर एवरी स्टेट्स हमें देखना है। और यहाँ पर अपना टाइम दे सकते हैं कि भाई 2 सेकेंड्स या 2 मिनट या 2 आवर कुछ भी दे सकते हैं। तो 2S देंगे तो 2 सेकेंड होगा, या 2M देंगे तो 2 मिनट में आएगा, और 2 आवर के लिए 2 आवर। तो हम यहाँ पर 2 सेकेंड्स देना चाहते हैं ताकि जो है आप देख सकें। तो यहाँ पर हमने किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इलैप्स्ड मिल जाएगा कि 2-2 सेकेंड बाद कि कितना स्कैनिंग डन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार आया और यहाँ पर जो है डन हो चुका है 7.99 सेकेंड में। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको देखनी है कैसे nmap को यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप इसे फास्ट बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो हम पहले जो है नॉर्मल स्कैन देख लेते हैं। मेटास्प्लोइटेबल को हम स्कैन करते हैं 145.133। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ये भी फास्ट हुआ, कितना में हुआ 0.35 सेकेंड। अगर हम यहाँ पर इसे करते हैं और देन हाइफन कैपिटल F लगाते हैं तो कितना फास्ट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ कम टाइम लिया। तो यहाँ पर जो है अगर आप कहीं पर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अगर ये डालेंगे -F, तो यहाँ पर ये कुछ जो है फास्ट होगा प्रोसेस, लेकिन हम इसे रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि ये कुछ सर्विसेज जो है छोड़ देगा। तो यहाँ पर ये जो है तगड़ा है और इसे ही आप यूज़ करेंगे, स्लो वाला ही तो अच्छा है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपको जो है इंटरनेट से कुछ रैंडम आईपीज को स्कैन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या कमांड लगाना पड़ेगा, nmap और यहाँ पर जो है -IR और यहाँ पर कितने स्कैन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 4 स्कैन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने किया, तो ये कुछ रैंडम आईपीज जो होगी वो स्कैन होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपको कंपनी ने एक हायर किया हुआ है और वहाँ पर कंपनी का एक बहुत ही लार्ज नेटवर्क है और आपको वहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो आप उसे कैसे करेंगे, मान के चलिए आपको एक लिस्ट मिल गई आईपीज की, तो वो कैसे होती है। तो यहाँ पर चलते हैं CD डेस्कटॉप और यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे जो कि आईपी का होगा, नैनो, मान के चलिए टारगेट है target.txt का। और यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ आईपी जैसे कि 192.168.145 और यहाँ पर 1 लिख देते हैं और 192.168.145.129 जो कि मेरे काला लाइनक्स का है, 192.168.133 जो कि मेटास्प्लोइटेबल का है। तो इसे कंट्रोल O करना है और देन सेव करके कंट्रोल X दबा देना है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो एक क्रिएट हो चुका होगा जिसका नाम है target.txt ये। तो हमें अब इसे कैसे स्कैन करना है nmap से, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है टारगेट का आईपी मिल चुका है जो कि हमने कहीं ना कहीं सोर्स से निकाल रखा है। तो nmap, तो यहाँ पर हम nmap लगाएंगे और यहाँ पर जो है हम देंगे हाइफन और I और L target.txt, देन हम एंटर प्रेस करेंगे।
और यहाँ पर आपके टर्मिनल में जो है जितने भी आईपी हैं उसके सारे चीज़ें आ जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे जैसे हमने चीज़ों को डाला था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेटास्प्लोइटेबल का है और ये जो है हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का है और यहाँ पर जो है काली लिनक्स का है। तो आप ऐसे भी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे लिस्ट हैं आईपी के तो आप इसी प्रकार परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं और अभी तक जो है nmap को कवर करना है। 1-2 वीडियो अभी और लगेगी जिसमें हम nmap और genmap का यूज बताएंगे जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन चीज़ें यूज होती है जो कि एक इथिकल हैकर और पेनिट्रेशन टेस्टर जो यूज करते हैं तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको आगे चलकर समझ में आएंगी कि ये हम क्यों कर रहे थे। तो आपको इसे अपना जो है प्रैक्टिस करना है और इसे थोड़ा टाइम देना है और चीज़ों को 1-2 बार कर लेंगे तो आपको आ जाएगी कि कैसे करते हैं हम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।